गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो हेडिंग डालो। ये कितना जब समय लगाते हैं सब आने में? इतना टाइम नहीं है, 40 मिनट तो मिलता है पढ़ाने को, उसमें भी पता नहीं सर। पता नहीं सब क्या करते हैं घर बैठे बैठे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, जल्दी आओ तुम लोग। नेटवर्क इशू हो जा रहा है सर। हाँ 10 मिनट इसमें नेटवर्क सुन जाएगा, 10 मिनट हम बात करने में ले लेंगे, 20 मिनट बचेगा। जल्दी जल्दी कमान, जल्दी जल्दी बताओ। 120 लड़के, 130 लड़कों में 7 लड़के अभी तक आए हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ सर। इसी में जिसमें लिया जाता था पहले। हाँ पर हम ध्यान नहीं दिए ना सर, पर उसी में ले लिए क्लास। ठीक। आ गए जी प्रभास तिवारी। यस सर। अरे प्रभास कौन है भाई? एक्टर। बताओ, हम 8 लड़के को पढ़ाएं बेसिक इलेक्ट्रिकल, ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं, सब कह रहे हैं कम से कम बेसिक इलेक्ट्रिकल सही से पढ़े लो। बोरिंग लगता है काजी क्लास? हाँ हेलो सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है। तो आते कहाँ नहीं है सर जब अच्छा लगता है तो पता नहीं सर, हम दूसरे का नहीं जानते, अपना जानते हैं। तो 8 लड़के आए हैं, बताओ हम क्या पढ़ाएं? इतना मन से आते हैं, न्यूमेरिकल कराएंगे ये कराएंगे। देखो न्यूमेरिकल कोई कराता नहीं है, हम है कि हर क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल करा रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे हैं सर। अभी तो मजा आएगा जब सर्किट सॉल्व हो जाएगा। सही से मेरे क्लास कर लो तुम लोग, सर्किट जब मैं पढ़ा दूंगा ना तो कहोगे कि हाँ कुछ तो पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में हम इंजीनियरिंग में। चलो हेडिंग बनाओ, जो आ गए सो आ गए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। टाइम नहीं ज्यादा है, 40 मिनट मिलता है, उसमें भी टाइम वेस्ट करने में बात करने में तो खराब हो जाएगा। चलो नोट करो। ओ लिखो, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम। अमन ओझा, अमन ओझा कैन यू यस हियर? सर। आ गए हो ना बाबू? टाइम से आ जाया करो। चलो नोट करो, नोट करो। प्रतिरोध, प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। अब बताओ इंग्लिश में लिखवाएं कि हिंदी में? सर हिंदी में। हिंदी में तो लिखो, लिखो किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। नहीं ऐसे लिखो, उसी में देखो, थोड़ा मॉडिफाई करो इसको। देखो किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध कामा
जो बोले हैं उसको मॉडिफाई करना है, काटना है तो काट दो, मतलब मॉडिफाई करके लिखो। किसी भी चालक का प्रतिरोध कामा कामा चालक के लंबाई, चालक के लंबाई चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल क्षेत्रफल जहां लिखे हो ब्रैकेट में लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ब्रैकेट बंद। किसी भी चालक की प्रतिरोध कामा कामा लंबाई कामा एरिया ब्रैकेट में क्रॉस सेक्शनल एरिया ब्रैकेट बंद तथा 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 चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। जो जो निम्न प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला लिखिए, देखिए एक्चुअली क्या है, मैं किताब भी लेके बैठा हूं, वो भी दो किताब, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं दोनों किताब का यूज नहीं कर रहा, उसको देख रहा हूं पर नजर हट जा रही है। ठीक है, नजर आ रहा है अपने दिमाग पे, क्योंकि अपने से जो मैं बोलता हूँ वो थोड़ा कनेक्ट रहता है, वो मटेरियल मजा मस्त रहता है थोड़ा। इसका छपवाता हूँ तो कोई फीलिंग ही नहीं आती है। यही रीजन है कि लेके बैठता तो हूँ लेकिन बोलता अपना हूँ, इसीलिए कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसमें पहला लिखिए, आवाज सबको सुनाई दे रही ना? यस सर। अमन ओझा, तुम हर जब भी क्लास खत्म हो जाया करे मुझे अटेंडेंस भेज दिया करो डेली का, ना बाबू? ठीक है सर। हाँ, अब पहला इसमें लिखो, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के, चालक के लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है, अनुक्रमणपाती होता है, अनुक्रमणपाती होता है। अर्थात अर्थात तो पहला पॉइंट तुमने लिखा है, पहला पॉइंट तुमने लिखा है चालक का, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध चालक के, चालक के लंबाई के अनुक्रमणपाती होता है। अर्थात अर्थात नीचे से लिखोगे, जब ये लाइन पूरी हो जाती है तो नीचे से लिखोगे, नीचे से लिखोगे अर्थात आर समानुपाती यल, यल ऐसे लिखो। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है अमन? नहीं सर। दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा दिक्कत तो यही यार, हमको समझ में आ रहा सर हम जानते हो ऑनलाइन क्लास हम इस तरह से ले लेते हैं ना
कि तो लगता ही नहीं कि ऑनलाइन चलता है, मतलब बड़ा मजा आता है पढ़ने में, लेकिन ये ऐसा बोर्ड वोर्ड है समझ में नहीं आता है, क्या करें, कैसे बताएं बताओ। चलो ये लाइन तो हम बोल ही दिए हैं ना, ये लाइन हम बोल ही दिए हैं कि चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुपाती है, ये लिख दिए, ये चीज लिख लिए। यस सर। हाँ Yes, अब sir. नीचे लिखो, हम बोलते रहेंगे, नीचे लिखो आर समानुपाती का चिन्ह लगा के एल, आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल, हो गया। यस सर। गुड। अब देखो जो किताब में लिखाया गया है वो ऐसा मजा नहीं देगा जैसा हम लिखवा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखो और जैसे नोट्स कह रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाओ, नोट्स में थोड़ा वो इधर उधर नहीं करना है। अब अनुक्रमपाती का मतलब क्या होता है उसको समझो, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो इसी के बगल में, जहां तुम लिखे हो उसी के बगल में लिखो ब्रैकेट में। इसका मतलब एकदम भोजपुरी भाषा में लिखवा रहे हैं, इसका मतलब इसी ब्रैकेट में लिखना है, जहां आर समानुपाती एल लिखे हो उसी के आगे ब्रैकेट में लिखना है। इसका मतलब चालक की लंबाई बढ़ेगी, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, तथा घटेगी तो घटेगा, घटेगी तो घटेगा, घटेगी तो घटेगा। इसमें बताओ किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट? नो सर। ये जो तुम थोड़ा सा सर इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ा में सर इंग्लिश बोल दीजिए, टिपिकल वर्ड जो है हाँ वो लिखो, इंग्लिश बोल दीजिए। लिखो घटेगा का डिक्रीज होता है, लिखो a resistance of wire, a resistance of conductor or wire is directly proportional to length of conductor। और कोई डाउट? नो सर। गुड, तो ये हो गया। और हमने ब्रैकेट में लिखवा भी दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। अनुक्रमपाती को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ गए? और व्युत्क्रमपाती को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? प्रोपोर्शनल। हाँ सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, जैसे लिखवा रहे हैं तो वैसे लिखना है, लिखो इसमें। अब ये लाइन ऊपर का मिटा रहे हैं हम, उसी में लिखवाएंगे, रुको। नेक्स्ट लिखो, देखो चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कामा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। आदित्य, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यानी कि चालक का प्रतिरोध कामा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, लिखो तो चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमपाती होता है, व्युत्क्रमपाती होता है, व्युत्क्रमपाती होता है। अर्थात
अर्थात अब देखो इस लाइन को लिख लिए, इस लाइन को लिख लिए ना, अर्थात बताओ नेहा यहां तक हो गया ना? यस सर। अब अर्थात को यहां ना लिख के होता है कि लिखने के बाद अर्थात नीचे लिखते तो और अच्छा लगता। अर्थात अर्थात नीचे ही है। हाँ अर्थात उसके बाद लिखते आर व्युत्क्रमपाती 1/a तो बहुत अच्छा लगेगा ये। अर्थात आर व्युत्क्रमपाती 1/a ब्रैकेट में लिख लोगे, इसका मतलब ब्रैकेट में लिख लोगे, इसका मतलब ये अपने भाषा में हो गया। इसका मतलब ये इतना लिख लिया ना ये वाली बात, अर्थात आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब ब्रैकेट में लिखो मीन्स करके, इंग्लिश वाले मीन्स करके लिखेंगे, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर इंग्लिश वाला दिखना चाहेगा तो लिख देगा मीन्स इफ एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज देन the resistance of wire or resistance of conductor is decreased and vice versa। और हिंदी वाले लिखे इसका मतलब अगर चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा और घटाया जाएगा तो बढ़ जाएगा, और घटाया जाएगा तो बढ़ जाएगा। अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ। नेहा, आभा, यस सर। यस सर। आभा कहाँ गई थी जी? तुम घूमने गई थी क्या? नहीं सर, तो कहाँ दिख नहीं रही थी तुम? सब थे। पिकनिक मना रही थी? हाँ, अरे पढ़ लो नहीं सर। नहीं तो आओगी हम ना लगेंगे एक्सपेरिमेंट कराने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कराएंगे, करोगे नहीं फिर पिटवो करेंगे, वही नहीं देखेंगे लड़कियों की लड़का। चलो ये बात हो गई, दो बातें हो गई। तीसरी बात लिखो, तीसरी बातें लिखो, तीसरी बातें लिखो 1 2 3 लिखो। चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध चालक के, जहां लिखते हो चालक का प्रतिरोध वहां कामा लगा लेना चाहिए, फिर आगे से लिखना चाहिए चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो ऐसे लिखते हैं, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं। हो गया बाबू? यस सर। यस अब नीचे एक एरो देखा लिखो तो, नीचे एक एरो देखा लिखो तो। लिखो एरो देखा लिखो। इन तीनों शर्तों को देखा जाए तो, इन तीनों शर्त को देखा जाए तो, इन तीनों शर्त को देखा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि
यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊपर 3 शर्त लिखे हो और अगर तीनों शर्त को देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि R इक्वल टू रो L बाई A, जहां लिखो जहां R इक्वल टू, जहां L इक्वल टू, जहां A इक्वल टू, जहां रो इक्वल टू। लिख लिए। इन तीनों शर्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां की कहोगे वहीं लाइन छोड़ दोगे और नीचे लिखोगे R इक्वल टू इतना, अब बगल में चाहे नीचे, बगल में लिखना चाहो तो बगल में लिखो, नीचे लिखना तो लिखो जहां R इक्वल टू लिखो, R इक्वल टू चालक का रेजिस्टेंस, L इक्वल टू लिखो, L बराबर लिखो चालक का लंबाई, A बराबर लिखो चालक के नहीं। A बराबर लिखो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एंड रो बराबर लिखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हो गया। यस सर। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा। राजन कुमार निषाद, राजन कुमार, कैन यू हियर मी? यस सर। चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अनुकंपाती का मतलब क्या समझते हो? अनुकंपाती का मतलब क्या समझते हो? चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाकर कर दिए हैं, पहले 4 मीटर था अब हम कर दिए 8 मीटर, तो क्या रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले रेजिस्टेंस 10 था, अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितने का इंक्रीमेंट होगा उसमें? पहले रेजिस्टेंस था 4 ओम, चलो पहले रेजिस्टेंस था 4 ओम और L था 4 मीटर, अब हम L को बढ़ा के कर दिए 8 मीटर। L को हम कितना बढ़ाए हैं? 8 मीटर। तो तुम बताओ R कितना होगा? R क्वेश्चन मार्क है, बताओ कितना बढ़ेगा? बताओ भाई, उतना बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डायरेक्टली के प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना, देखो डायरेक्टली का मतलब समझो क्या होता है। डायरेक्टली का असल में मतलब क्या है वो देखो। पहले देखो तुम क्या पढ़े, तुम ये पढ़े, तुमने पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बोले तो उसकी पदार्थ की जो प्रकृति है, पदार्थ के प्रकृति इन द सेंस कि ये इसके प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रकृति पर निर्भर करने का इन द सेंस क्या है कि मटेरियल सॉलिड है, कि मटेरियल थोड़ा सा लूज है, कि मटेरियल का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है, कि टेम्परेचर बहुत कम है। ये क्या दिखा रहा है? प्रकृति तो दिखा रहा है। तो ये प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अभी हम प्रकृति को क्या किए? कांस्टेंट कर दिए। प्रकृति को क्या किए? कांस्टेंट कर दिए। ऐसे देखो R है, R इक्वल टू, अगर ऐसे कर दे रही हो, यहाँ एक कांस्टेंट लाओ, कांस्टेंट बोलो K, कांस्टेंट बोले तो K, और हमने लिया L, यानी कि हम क्या क्या कांस्टेंट रखें? K बराबर हमने कांस्टेंट रखा है रो बाई ए, हमने कांस्टेंट क्या क्या रखा है? रो बाई ए।
कांस्टेंट का मतलब जब भी नाम आता है तो बताओ कांस्टेंट क्या होता है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो राकेश, 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 कैन यू हियर मी? राकेश तुम मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं? आदित्य, आदित्य, आदित्य तुमको सुनाई पड़ रहा है? आभा, यस सर। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ कांस्टेंट से तुम क्या समझती हो? जब भी तो तुमको ये वर्ड सुनाई दे पड़ता है कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट हम किसे कहते हैं? जो नियत रहता है। जो नियत रहता है। जैसे क्या नियत तुमको दिख रहा है? उसमें कैसा कोई नियत? परिवर्तन नहीं। हाँ तो बताओ, कुछ तुमको दिख रहा है, कोई चीज नियत हो? हम बताएं? हमको दिख रहा है, बताएं क्या? बताइए। दो को, ऑनलाइन क्लासेस। दो को कभी तुम चेंज कर पाओगी? दो को कभी चेंज कर पाओगी? इस नहीं। दो को हम भी ऐसे ही पढ़े हैं, हमारे पिताजी भी ऐसे ही पढ़े हैं, हमारे बच्चे आएंगे वो भी दो ही पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर को तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके जैसे ही इसको दो देखोगी, दो का मतलब दो ही होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। भले ही दो दो को मिला के 22 कर दो, वो अलग बात हो गई, लेकिन हम दो को नहीं बदल सकते, हम 4 को नहीं बदल सकते, हम 10 को नहीं बदल सकते। यानी 1 से लेके 0 से लेके 9 तक की जो वैल्यू है वो चेंज कर पाओगी? नहीं चेंज कर पाओगी। अब इससे मिला के भले ही लाखों करोड़ों की वैल्यू बना लो, लेकिन इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसी को क्या कहती हो? कांस्टेंट। क्या कहती हो? बोलो। इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ कांस्टेंट आ गया 2, कांस्टेंट आ गया 2। कांस्टेंट तो सबको समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने लिखा r बराबर 2l। हमने क्या लिखा? r बराबर 2l। r बराबर कितना लिखा? 2l है ना कि नहीं? अब देखो, अब देखो, मान लो यल था, यल था पहले 2, r था पहले 3, ठीक है? नहीं, पहले यल, ऐसे देखो, पहले l कितना था? 2, तो r कितना आ जाएगा? जब इसमें 2 और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4 ओ। नियत जब स्टार्टिंग किए थे तुम, ध्यान से सुनो, सब सुन रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? दिखाई पड़ रहा ना? यस यस सर। हाँ, तो पहले जब तुम यल को 2 रखी है तो ओम कितना आया? 4 ओम आया है। रेजिस्टेंस कितना आया? 4 ओम आया है। चलो थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना मनोजा। चलो चेंज करते हैं। अब हम करते हैं एल को 4 या 2, हाँ 4। अब आर कितना आ जाएगा जी? तो 2 गुणे 4 कितना आ गया? 8। यानी कि निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल कोई चीज है और L 2 है, L को दुगुना करेंगे तो R भी दुगुना हो जाएगा। बात को समझे? डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल का मतलब समझे कि नहीं समझे? अगर कोई चीज दुगुना कर रहे हैं तो उसका जो अपोजिट वाला है, यानी उसके जो बराबर में है, वो भी दुगुना हो जाएगा। आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा। यही ब्रैकेट में लिखाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगी। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो। चलो ऐसे बोल दिया करो। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड, इस पे कल क्वेश्चन लगेगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आता है इस पे। ये ओम का नियम हम पहले ही बताए थे, ब्रह्मास्त्र है, ये हल्के में लोग लेते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा पूछते हैं सब इंटरव्यू में। हम जहां जहां गए हैं ओम का नियम सब पूछ दिए हमसे। चलो इसका देखते हैं भाई, इसका देखते हैं। अब क्या किए, सब कांस्टेंट कर लिए, ए को रख बचा लिए। किसको बचा लिए? ए को। चलो मान लेते हैं कि शुरुआत में ए था 2, शुरुआत में कितना था? ए 2, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 2/2 कितना हो गया? 1। अब देखो ए बराबर बढ़ाओ 4 कर दो, तो आर कितना आ जाएगा?
2/4, तो 2 1 2 और 2 दूना 4। बताओ किसी को डाउट है? किसी को No, डाउट? sir. अब सुनो तो निष्कर्ष निकालो तो। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कॉपी पेन लेके बैठो। इंजीनियरिंग की मतलब होती है सारा चीजें एक्यूरेट वे में लेके चलो, लॉजिकली सोचो कि क्या जो हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली संभव है कि नहीं है। हमने ब्रैकेट में लिखवा दिया कि इसका मतलब है फला फला, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकली जाना ही नहीं। तो देखो यहाँ प्रैक्टिकल करो, कॉपी की पेन उठाओ, प्रैक्टिकल करो, देखो प्रैक्टिकल सही है कि नहीं। देखो जब एरिया वाला हम बताए हैं कंडीशन तो ब्रैकेट में लिखवाए हैं, इसका मतलब ये है कि एरिया जो अनुप्रस्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी कंडक्टर का अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यही ना बताए थे। चलो प्रयोग करो, देखो तो प्रयोग करो। देखो जब एरिया 2 था तो रेजिस्टेंस कितना आया है? 1। रेजिस्टेंस कितना आया है? 1 आया है। जब एरिया 4 हो गया है तो रेजिस्टेंस कितना आया है? आधा। अब बताओ वाइस वर्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जब एरिया बढ़ रहा है रेजिस्टेंस घट रहा है, जब एरिया घट रहा है बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। प्रैक्टिकली समझे कि नहीं समझे? ठीक, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। कल इसी क्वेश्चन लगेगा कम से कम 2-3 क्वेश्चन। इसको नोट करेगा कोई? कर लिए सर। बहुत अच्छे। बाकी ये जो है रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये तुमको मान दिया रहेगा। अब क्वेश्चन नोट करो, तो क्वेश्चन नोट करो, घर से करके आना, नहीं लाओगे तो कल हम बतैबे करेंगे। 6 मिनट है। क्वेश्चन इंग्लिश में बोले हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में। हिंदी में कांटेक्ट है कि नहीं देखते हैं, रुको। हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिया, लिखो लिखो। एक चालक, इंग्लिश में नहीं, चलो ठीक है लिखो। एक चालक जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक चालक जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है तथा प्रतिरोध 21 ओम है, 21 ओम है, 21 ओम है। यदि चालक की थिकनेस यानी मोटाई, यदि चालक की मोटाई 0.44 मिलीमीटर है, 0.44 मिलीमीटर है, तब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, अब इसमें क्या क्या कोई ऐसा टर्म है जो समझ नहीं आ रहा है? देखो इसको हम इंग्लिश में दे देंगे। ये क्वेश्चन जो है मेरे सामने देखो इंग्लिश में ही है, ठीक है। अभी हम इसको बोल देंगे, हम पीडीएफ डाल देंगे। देखो इंग्लिश का ही वर्जन है मेरे पास, तो इसका हम डाल देंगे तुम लोग को, इसका पीडीएफ क्वेश्चन का। अब हमसे क्वेश्चन ये है, देखो क्या क्या दिया है, सब कुछ तो दिया है। किसी को कोई इसमें टर्म ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है? चालक समझ में आ रहा है? वायर है। चालक समझ में आ रहा है? वायर है। यही चालक है। देखो
इसमें करंट नहीं आता, हम बोल पाते हैं? हम नहीं बोल पाते। देखो इसमें करंट आ रहा है, इसमें एक और रखा है, साउंड वेव लगा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, माइक्रो लगा है, जो क्या कर रहा है, इस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कर रहा है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, समझे? तो यही वायर है। वायर का थिकनेस दिया है, क्या दिया है, थिकनेस। थिकनेस समझ रहे हो, थिकनेस समझ रहे हो, मोटाई दिया है। अब मोटाई का मतलब क्या, ये मोटाई है, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, देख लो भाई, लगा के लाना है। इसी को क्या बोलते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वायर है ना, वायर, तो वायर का जो ये वाला अगला हेयर होता है, अगला वाला होता है एरिया, इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, इसकी मोटाई दी है ना, क्या दिया है, इसकी मोटाई दिया है। तो अगर किसी सर्किल का अगर पहला हिस्सा देखो, सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा देखो, तो तुमको सर्किल नजर आएगा नहीं आएगा? ये वाला हिस्सा देखो, सर्किल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि जब वायर की एरिया की बात करोगे तो इस एरिया की बात नहीं करोगे, तो बेलन बन जाएगा, तब तो संपूर्ण एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल एरिया नहीं निकालना है तुमको, तुमको क्रॉस सेक्शनल निकालना है। क्रॉस सेक्शनल इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, ये जो आगे का है, जहां से करंट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसी को क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? यहीं से करंट निकलता है। अरे भाई ये तार है तो करंट यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से निकलेगा, तो जहां से निकलेगा या जहां से एंट्री करेगा उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, समझे? तो इसकी मोटाई दिया है तो रेडियस निकाल लोगे, मोटाई दिया है इसका मतलब व्यास दिया है, डायामीटर। किसी को डाउट, किसी को डाउट है? तो डायामीटर, डायामीटर दिया है, डायामीटर में 2 से डिवाइड कर दोगे, रेजिस्टेंस वो रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा तो सर्किट का जो एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो एरिया निकल जाएगा। लंबाई दिया हुआ है, ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकाल लोगे, परावैद्युतांक नहीं, परावैद्युतांक नहीं बोलते इसको, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब लोग निकाल लोगे। किसी को अभी कोई डाउट है पूछ लो, कैसे निकलेगा? अटेंडेंस हमको भेज देना अमन। किसी को कोई डाउट है जी? नहीं तो सेशन खत्म होने वाला है, लास्ट मिनट चल रहा है, अपने आप खत्म हो जाएगा। सर बुक किस राइटर का लिए है? कोई इंग्लिश एक ले वाला? लो, रुको हम बता रहे हैं, इंग्लिश वाला सार्थक का ही ले लो, अच्छी बुक है, देखिए अच्छी बुक नहीं है उतनी, पर ठीक है, कोई तुम्हारे लेवल का ठीक है, सार्थक ले लो, ठीक है, सार्थक ले लो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इंग्लिश का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले ले लेंगे सार्थक, ठीक है। हिंदी में भी सर? हाँ वही ले लो, हिंदी में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकर पढ़ो। इन लोगों से कहो यार थोड़ा टाइम से आ जाया करे, ये 18-14 बच्चों को पढ़ाना ठीक नहीं रहता है। फुल स्ट्रेंथ है, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे ना, क्लास को दूसरा क्लास ले लेंगे, दूसरे का क्लास इंगेज करके पढ़ा देंगे हम, समय ज्यादा